हेलो गाइस, विप्लव है। नारुतो में अकात्सुकी एंड मादारा के बाद अगर किसी का खौफ था वो ओत्सुकी क्लैन, जिनको कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में गॉड क्लैन भी बोला जाता है, क्योंकि इनका पावर का मुकाबला किसी नॉर्मल शिनोबी का भी कर नहीं पाएगा। पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल और वीकेस्ट ओत्सुकी मेंबर्स कौन है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 पावरफुल ओत्सुकी, रैंक फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बिना किसी देरी करके वीडियो स्टार्ट करते। तो नंबर 10 पे टोनोरी ओत्सुकी। टोनोरी ने अपना ब्याकुगान को टेंसेगान में इवॉल्व कर लिया था, जिससे कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि जब चाहे तब मून और अर्थ को क्रैश करवा सकता था। और जब वो टेंसेगान की मदद से अपना चक्रा मोड को यूज करता है तब वो नो डाउट नारुतो के केसीएम मोड जितना पावरफुल हो जाता है। अगर उसका पावर का एक एग्जांपल दूं तो एक स्लाइस में मून को 2 हिस्सों में काट सकता था। टोनोरी अपना चक्रा मोड में ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को भी कंट्रोल कर पाता था और इस मोड में उसके स्पीड भी बहुत इंक्रीज हो जाता था, क्यों नारुतो को भी स्पीड में सरपास कर लेता था। इस लिस्ट का 9th रैंक पर है एंसेस्टर ऑफ द उच्चा क्लैन इंद्रा ओत्सुकी। इंद्रा हागुरुमो का बड़ा बेटा है और एक ओत्सुकी होने की वजह से उसके पास ओत्सुकी क्लैन का हर एक पावर से, इसलिए वो अपना चक्रा को भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता था, जिससे कि वो बचपन में काफी सारे हैंड साइन और जुत्सु को इन्वेंट किया था। जब हागुरुमो ने आसुरा को खुद का सक्सेसर घोषित किया था तब इंद्रा सबका खिलाफ हो गया था। इंद्रा अपना शारिंगन को भी एक्टिवेट किया था और वो अपना शारिंगन के साथ इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपना छोटा भाई आसुरा को भी फाइट में अच्छी टक्कर दिया था, पर एंड में वो आसुरा के हाथ ही मरता है। बढ़ते 8 रैंक पर, जो कि हागुरुमो का छोटा बेटा आसुरा ओत्सुकी। आई थिंक एकलौता आसुरा ऐसा बंदा है जो ओत्सुकी क्लैन में पैदा हुआ बट बिना किसी टैलेंट के साथ, लाइक नारुतो। पर हार्ड ट्रेनिंग की मदद से आसुरा खुद को इस लायक बना लिया कि वो हागुरुमो का सक्सेसर बन सके। और आसुरा भले बिना टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, पर वो ट्रेनिंग की मदद से अपना बड़ा भाई को भी पावर में सरपास कर लिया था। 7th रैंक पर है हामुरा ओत्सुकी। हामुरा कागुया का छोटा बेटा है और हागुरुमो का छोटा भाई भी है, साथ ही में एक पावरफुल कैरेक्टर भी है, जो कि सेज ऑफ सिक्स पाथ के साथ मिलकर कागुया को सील किया था। हामुरा के पास ब्याकुगान है, लेकिन कहा जाता है कि उसके पास टेंसेगान भी है। हाँ, वही जो टोनोरी यूज करता था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कभी भी हामुरा का ट्रू स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिला है। अब बढ़ते लिस्ट का 6th रैंक पर किन्शिकी ओत्सुकी। किन्शिकी का फर्स्ट अपीयरेंस मोमोशिकी का गार्ड के रूप में हुआ था और इसका फर्स्ट फाइट एडल्ट सास्के के साथ हुआ था, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसके बावजूद भी सास्के उसे अकेला नहीं हरा पाया था, क्योंकि किन्शिकी का एबिलिटी चक्रा वेपन से उसे फाइट में नेक्स्ट लेवल की फीट्स देता है, जिससे कि वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज को काट के बराबर के काट सकती है। किन्शिकी जिससे एक स्लाइस में किसी भी प्लेनेट को 2 हिस्सों में काट सकता है। किन्शिकी के पास और भी पावर्स था, पर मोमोशिकी का मोमो होने की वजह से, मोमोशिकी के साथ मार्ज होने की वजह से और एबिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिला है। अब बढ़ते 5th रैंक पर मोमोशिकी ओत्सुकी। मोमोशिकी का फर्स्ट अपीयरेंस से पता लग गया था कि इतना ज्यादा हरामी इंसान मतलब ओत्सुकी है। मोमोशिकी के पास ब्याकुगान था, लेकिन वो अपना ब्याकुगान को येलो रिनेगान में कन्वर्ट कर सकता था और वो किन्शिकी को एब्जॉर्ब करने के बाद नारुतो और सास्के को अच्छा टक्कर दिया था। और ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। और मोमोशिकी का स्पेशल एबिलिटी, चाहे वो एक हाथ के रिनेगान से किसी भी टाइप का चक्कर को एब्जॉर्ब कर सकता है और दूसरे हाथ से वही एब्जॉर्ब किया हुआ चक्कर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाकर फिर से अटैक कर सकता है। और किन्शिकी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पावर और लुक में बैडेस्ट लग रहा था। अब बढ़ते 4th रैंक पर, जो कि हागुरुमो ओत्सुकी द सेज ऑफ सिक्स पाथ। हागुरुमो को पूरे नारुतो सीरीज में सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी माना जाता है। कागुया का बेटा होने के वजह से उसके पास एंडलेस चक्रा था और हागुरुमो पहली बार शारिंगन को अवेक किया था विद 3 तोमोई, और उसके बाद वो रिनेगान को भी अवेक कर लिया था और उसी रिनेगान की मदद से वो अपनी माँ को सील किया था। और हागुरुमो का स्पेशल पावर था क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, जिससे कि हागुरुमो किसी चीज को क्रिएट करने के बाद उस पे जान डाल सकता है। और इसी टेक्निक की मदद से उसने 10 टेल को एक्सट्रैक्ट करके 9 टेल्स को क्रिएट किया था और इस एबिलिटी उसे एक गॉड बनाता है। तो अब बात करें टॉप 3 ओत्सुकी के बारे में, तो नंबर 3 पे है कागुया ओत्सुकी। कागुया वो कैरेक्टर है जिसने अर्थ पे चक्रा का चालान चलाया है। वैसे तो कागुया अर्थ पे चक्रा फ्रूट के लिए आई थी, पर उसी अर्थ पे रूल करने लगी बिकॉज ऑफ लवर। कागुया वैसे तो अपना ब्याकुगान से बहुत पावरफुल था, लेकिन चक्रा फ्रूट को खाने के बाद उसने अपना रिने शारिंगन को भी एक्टिवेट कर ली थी और इतना ज्यादा पावरफुल हो गई थी उसने अकेला बिना दिक्कत के हागुरुमो और हामुरा को डिफीट कर लिया था। और 4 ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे नारुतो, सास्के, काकाशी और साकुरा इन सबको बिना किसी दिक्कत के संभाल लिया था। मानो ये लोग कुछ है ही नहीं। कागुया अपना रिने शारिंगन से कई सारे डायमेंशन में आराम से ट्रैवल कर सकती थी और वो अपना रिने शारिंगन से इन्फिनाइट सुकुयोमे को भी एक्टिवेट कर सकता था। और नंबर 2 पे इशिकी ओत्सुकी। इशिकी असल में मोमोशिकी और कागुया से हाई रैंक का ओत्सुकी है। तो बात करें इशिकी का पावर के बारे में, तो जब इशिकी जिगान के बॉडी से फुल्ली रिवाइव हो गया था तब उसने अकेला नारुतो और सास्के को चुटकी में हरा दिया था, मानो कि वो दोनों उसके सामने कुछ नहीं है। इशिकी अपनी डोजोत्सु से किसी भी चीज को मॉलिक्यूल लेवल तक छोटा कर सकता है, फिर उसे बड़ा भी कर सकता है और इससे किसी भी जगह पर बड़े छोटे बॉक्स को टेलीपोर्ट कर सकता है। इशिकी के पास और 2 बड़ी पावर्स थे जो उसे फाइट में नेक्स्ट लेवल की फीट्स देता है, सुकुना इकुना, जिससे कि वो चक्रा रॉड्स को यूज कर सकता है। और दूसरा, इशिकी अपना ओपोनेंट को ऐसा डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ पे टाइम फ्लो ही नहीं करता है। अगर बात करें सीरीज का सबसे पावरफुल ओत्सुकी के बारे में, तो है गॉड ऑफ ओत्सुकी शिवाई ओत्सुकी। शिवाई अभी बोरुटो में हाल ही में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जहाँ अमाडा ने बताया कि वो कागुया और बाकी ओत्सुकी से पहले से एग्जिस्ट करता था और वो एक
प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाकर चक्करा फ्रूट को खाता था ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन एक टाइम आया कि वो इस लेवल तक पहुंच चुका था कि वो एक मॉर्टल से बढ़कर एक एक्चुअल गॉड बन गया था। वो माना जाता है वो किसी डोजुत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज नहीं करता है। असल में शिवा सेंजुत्सु यूजर है, जो कि खुद में एक अलग लेवल की जुत्सु है, जो कि एक गॉड लेवल जुत्सु है। साथ ही में वो ओमनीपोटेंट को यूज कर सकता है, मतलब वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, सेम लाइक ईडा। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, जिससे कि बोरुटो का जिंदगी पूरा झंड करके रखा है। वेल, ये रहा पूरे टॉप 10 ओजुत्सुकी मेंबर्स। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।